क्या पूछा जाए, घबराइए मत, कमेंट्री से कुछ भी नहीं पूछूंगा, केवल आपसे पूछ रहा हूँ, अर्थ से पूछ रहा हूँ, ठीक है। अंकित प्रभु, माइक है आपके पास, माइक दीजिए। पहले श्लोक में नमामि, जो भी शब्द का अर्थ पता हो चलिए आपको बताइए। पहले श्लोक में यह दिखाइए, नमामि ईश्वरम दिख रहा है ना, नमाम ईश्वरम, इस शब्द माइक पे बोलिएगा। भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं परम ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। उसके बाद अगला शब्द क्या है, सच्चानंद, सच्चिदानंद रूपम, ये उनके रूप विशेष का वर्णन कर रहे हैं, तत्व विशेष का वर्णन कर रहे हैं। क्या है इसका अर्थ बताइए। सच्चिदानंद। इधर इनका माइक होना चाहिए ना, माइक यहाँ पे कहाँ है इनका। हाँ हाँ बोलिए, माइक पे बोलना चाहते हैं, आइए। अच्छा लगे, एक भक्त एक एक शब्द का अर्थ बताएगा। आप इसको ऑफ कर दीजिए माइक को, आप बताइए सच्चिदानंद रूप का अर्थ क्या होता है। पूर्ण ज्ञान में है और सच्चिदानंद रूप है। सत मतलब क्या है, सत चिद आनंद है ना, तीन शब्द की व्याख्या करिए, बताइए। सत मतलब एग्जिस्टेंस। इंग्लिश में है, आई एम गिविंग इंग्लिश क्लास। इतना समय लगेगा। शाश्वत शाश्वत शाश्वत, सत मतलब शाश्वत, और चिद मतलब ज्ञान, ज्ञानमय, ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंद। ठीक। प्रभु की तरफ से लसत कुंडलम का अर्थ बताइए। भगवान के हाँ के कुंडल जो है वो डुलायमान हो रहे हैं, उनके चेहरे पे बार बार चुम्बन कर रहे हैं। हाँ, गाल के ऊपर, गाल के ऊपर चुम्बन कर रहे हैं। और ऐसे भगवान कहाँ शोभायमान हो रहे हैं, गोकुल में हो रहे हैं, गोकुल में। और शोभायमान मतलब वहां पे विराजमान, ठीक है। यानी कि कुंडल भगवान के ऊपर शोभायमान है और ऐसे भगवान गोकुल में शोभायमान, दोनों अर्थ समझ में, ठीक है। अब यहाँ लीला विशेष का वर्णन कर रहे हैं, और इसको विशेष डिवोटी विपिन प्रभु जो हमारे पास बहुत दूर से आए हैं, वो समझाएंगे कि कौन सी लीला विशेष का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। संस्कृत बताइए, उसके बाद। यशोदा भियोलुकलादवामन, यशोदा जी मतलब दधी जो दधी नहीं शब्द है, नहीं, वो जो मटका फोड़ने के कारण डर के मारे भाग रहे। डर के किससे भाग रहे हैं, दही से? यशोदा मैया से। ठीक है, यशोदा माँ के भय से भाग रहे हैं, लेकिन कुछ और भी इसमें है ना शब्द, अपराध नहीं करने के भय के। उखलाद धावमानम का अर्थ क्या है, उखल के ऊपर से कूद कर जी, उखल से ऊपर से कूद करके भाग रहे हैं। फिर जब वो भागे तो क्या हुआ, इधर से कौन बताएंगे, माता जी की तरफ से, माइक आप ही को पता है, और कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा है। प्रभु जी यहाँ पे कुछ याद भी रखना होता है, ठीक है। पासन कर देते हैं प्रभु जी की तरफ से। परामृष्टम अत्यंत ततो धृत्य गोप्य, परामृष्टम का अर्थ क्या है, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए। हाँ ठीक है। जिनको पीछे से पकड़ लिया। किसने, भूत ने, यशोदा मैया ने। जिनको ऐसे समझा रहे, अरे प्रभु जी तो पता ही है सब कुछ, ऐसे नहीं है। काल यवन ने किसने पकड़ लिया कृष्ण को, यशोदा मैया ने। हाँ, माता यशोदा ने पकड़ लिया। अच्छा, कैसे पकड़ लिया, आराम से लेट करके, अत्यंत ततो द्रुत, तेजी से दौड़ के, ततो, हाँ, ततो धृत्य, बड़े तेजी गति से, और गोप्य मतलब माता यशोदा। ठीक है, पास हो गए मोटा मोटी। अच्छा, नेक्स्ट किसको पूछेंगे, श्याम सुंदर प्रभु, माइक दीजिए इनको, कोई है माइक पीछे होगा। श्याम सुंदर, रुदंतम की व्याख्या कीजिए। रुदंतम का अर्थ क्या है, माइक रो रहे हैं तो माइक पे तो बताइए, अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, रुदंतम का अर्थ रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, ठीक है। कितनी बार रो रहे हैं, मुहुर्मुहु, बार बार। हाँ, वेरी गुड। और नेत्र युग्मम का अर्थ क्या है, दोनों आंख, दोनों आंख। और मृजंतम मतलब ऐसे मसल रहे हैं, दोनों हाथ से मसल रहे हैं, गुड। अच्छा, बगल वाले अपने भगत को दीजिए। अभिरूप प्रभु, कराम भोज युग में ना शतांक नेत्रम, इसकी व्याख्या करिए, उसके बाद अगले वाले की व्याख्या हमारे विजय प्रभु करेंगे। हाँ बताइए, कराम भोज युग में ना का अर्थ क्या है, हस्तकमल कमल की जैसा है, और वो हस्तकमल से दोनों आंखें से मसल रहे हैं। हाँ, युग में ना का अर्थ क्या है, दोनों हाथों से मसल रहा है, ठीक है। और सातंक नेत्रम, विजय प्रभु, इसका अर्थ क्या है, माइक पे बोलिए। एवं उनके, घबरा रहे हैं आंखों में घबराहट आ रही है, वापस पास ऑन कर दीजिए अभिरूप। अभिरूप बताइए, सातंक नेत्रम का अर्थ क्या है, जिनके आंखों में आतंक है।
जिनकी आंखों में आतंक है, ही तो वो एकदम ऐसे आपने बोल दिया। अल्लाह ठीक है, सही है, लेकिन थोड़ा कुछ और एक्सप्लेन करेंगे आतंक क्यों है, क्यों भयभीत है कृष्ण? सदा के कारण। हाँ, छड़ी को देखकर आतंकित है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शुभम जी महाराज को दीजिए माइक, तो पास में होगा ना? हाँ। मुहु श्वासा कंपा, इसका अर्थ क्या है? जो बार बार श्वास लेके सुबकी भर भर के सुबकी जोर जोर से श्वास ले रहे सांस ले रहे, ठीक है। सुबकी और सुख, सुबकी ले रहे सुबकी ले रहे हैं, ठीक है। और कंप त्रिरेखांक का मतलब? शंख के समान जिनके गले पर 3 नहीं, कंप का मतलब क्या है? कांप रहा है। क्या कांप रहा है? उनका कंठ कांप रहा है। हाँ, कंठ कांप रहा है। तो उस कंठ की विशेषता क्या है? उसमें 3 रेखाएं हैं शंख के समान। शंख के समान। और उस कंठ के कंपायमान होने से क्या हो रहा है? आशु कबू प्रो, जल्दी से बताइए, माइक दीजिए। माइक पे जल्दी, मतलब माइक पे। उनके जो कंठ पे आभूषण है वो भी पास से रखिए। उनके जो कंठ पे आभूषण है वो भी कंपायमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे किस शब्द से आप? ग्रैवम। ग्रैवम जो ग्रीवा पे धारण किए भगवान ने, वह आभूषण कंपायमान हो रहा है। अच्छा, यहाँ दामोदर माता जी लोगों की तो से माइक एक्टिव है या बैटरी डाउन है इसकी? हाँ, लग रहा है। इनको दीजिए, क्या नाम है इनका? जाह्नवी प्रिय माता जी, दामोदर शब्द की व्याख्या कीजिए। और अगली वाली व्याख्या माता जी, अच्छा आप तो कल पता नहीं थे, नहीं कोई बात, आज छोड़ देता, ठीक है। दामोदर शब्द की व्याख्या कीजिए। दामोदर शब्द मतलब जिनके पेट पे रस्सी बंधी हुई है। तोड़ के बताइए। दाम मीन्स प्लस उदर। दाम मतलब मीन्स रस्सी और उदर मीन्स, ठीक है। अब मम्मी को दीजिए अपनी। भक्ति बदम का, अरे बोला हिंदी नहीं आती बोलना, गुजराती में समझा दीजिए। नहीं, ठीक है, माता जी की तरफ से पास करते हैं उसको। हम क्वेश्चन देते हैं इधर। भक्ति बदम, पीछे और नाम भूल गया उसका, दादा का नाम क्या है? मोहन को माइक दीजिए। भक्ति बदम का अर्थ क्या है? भक्ति बदम, माइक ऑन कीजिए। ऑन ही नहीं हो रहा है आपका माइक। हाँ बोलिए। भक्ति से बंधे हुए। भक्ति से बंधे हैं, मतलब दामोदर और भक्ति बदम को जोड़ के क्या समझेंगे? माता के प्रेम की रस्सी से बंधे हैं, वो है भौतिक रस्सी से नहीं बंधे, ठीक है। अब आज का श्लोक देखते हैं। गुड, कुछ तो आप लोग ग्रहण कर लिए, ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। आज से मैं टीका के ऊपर भी प्रश्न करने वाला होता, ध्यान से सुनिएगा। देयर इज नो स्कोप फॉर बिकमिंग एब्सेंट माइंडेड। ओके, विल सिंग नाउ। इति दीर्घस्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमाजन्तम आख्यापयन्तम। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वम्। तदीये स्थिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम्। तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वम्। तदीये स्थिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम्। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। पुनः प्रेमतः शतावृत्ति वन्दे। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। पुनः प्रेमतः शतावृत्ति वन्दे। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्द कुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम्। तदीये स्थिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम्। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। बात करते हैं।
ऐसे बीच बीच में कीर्तन हो तो सोने की संभावना कम होगी। जो इस प्रकार दाम बंधनाधि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्यकाल सराबोर करते रहते हैं और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के समक्ष यह घोषित करते हैं कि मैं केवल मेरे शुद्ध प्रेम पूर्ण भक्तों द्वारा ही जीता जाता हूँ, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। इति दृक्, इस प्रकार के मतलब जैसे यहाँ भगवान रस्सी से बांधे गए और अन्य भगवान की जो बाल सुलभ लीलाएं हैं वह गोकुल वासियों को अत्यंत आनंद देने वाली है, तो इसलिए कह रहे इति दृक्। जैसे कि अभी पिछले श्लोकों में वर्णन हो रहा है ना कि भगवान कृष्ण माता यशोदा से डर रहे हैं, तो ऐसी अत्यंत वात्सल्यमयी लीलाएं ये सभी गोकुल वासियों को आनंद में निमज्जित करती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इति दृक्, इस प्रकार के मतलब ये लीला जो आप सुन रहे हो जहां भगवान कृष्ण डर रहे हैं, केवल वही लीला नहीं है, अन्य बहुत सारी लीलाएं भी हैं कृष्ण की, जिसका वर्णन टीका में किया जाएगा। जैसे कि अभी हम उसको खोल नहीं रहे हैं, अभी आप टीका में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इति दृक् मतलब समझ रहे हैं, ऐसी मतलब ऐसी और अनेक जो बाल लीलाएं भगवान कृष्ण कर रहे हैं उससे अपने गोकुल वासियों को आनंद के समुद्र में, आनंद के जलाशय में, आनंद के रस के जल में पूरी तरह निमज्जित कर रहे हैं। मान लीजिए पानी का जल मान लीजिए, अब उसको किसी पे थोड़ा छिड़का जाएगा तो कुछ भीगेगा, कुछ गीला रहेगा, कुछ भीगेगा और कुछ सूखा रह जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह से उसमें डुबो दीजिए तो पूरा गीला हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसा कह लीजिए कि आनंद में गीला कर दे रहे हैं, बिल्कुल भिगो दे रहे हैं इस प्रकार से। अच्छा, इति दृक् स्वलीलाभिर, अपनी लीलाओं के द्वारा, सप्तमी विभक्ति है। इति दृक् स्वलीलाभिर, ग्रहण कर पा रहे हैं, भगवती भी है, आज प्रश्न होगा आपसे, ठीक है। इति दृक् मतलब ऐसी, और स्वलीलाभिर मतलब अपनी लीलाओं के द्वारा। और यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि अपनी लीला का मतलब यहाँ पे बाल लीला का ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सत्यव्रत मुनि का जो भाव है वो वात्सल्य भाव के रूप में है, तो वह बाल लीलाओं का ही वर्णन कर रहे हैं। अपनी इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा, ये पहले दो शब्दों का अर्थ होगा। आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में, स्वघोषम, गोप गोपी आदि जितने भी थे उन सभी को घोष कहा जाएगा। तो स्वघोषम मतलब अपने सखाओं का, सखी जितने भी गोप गोपी हैं उनके, निमज्जतम, नितराम मज्जंतम, बिल्कुल निरंतर मस्जिद कर देते हैं और बहुत अच्छी प्रकार से मस्जिद करते हैं। मस्जिद मतलब डुबो देते हैं। निमज्जतम नहीं समझ रहे हैं, नितराम बिल्कुल अच्छी प्रकार से डुबो देते हैं, या बारंबार निरंतर डुबोते ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लीला रुक रही है, एक के बाद एक लीला, एक के बाद एक लीला कृष्ण करते ही रहते हैं, और वह सभी गोकुल वासियों को अत्यंत सुखी करती है। फिर से समझेंगे, इति दृक्, इस प्रकार की मधुर बाल लीलाओं के द्वारा। इस प्रकार मतलब केवल ये रस्सी बांधने वाली नहीं, इसको इसके उपलक्षण से सभी लीलाओं को लेना पड़ेगा। मक्खन चोरी करना, झूठ भी बोलना, या ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखा देना, सब भगवान लीला करते रहते हैं। तो ऐसी लीलाओं के द्वारा स्वलीला भी, अपनी लीलाओं, ऐसी अपनी लीलाओं के द्वारा स्वघोषम आनंद कुंडे निमज्जंतम, अपने परिवार को या अपने परिवार के लोग, परिवार से मेरा आशय है मतलब सभी गोकुल वासियों को आनंद के कुंड में लगातार निमज्जित करते हैं, या बिल्कुल सम्यक रूप से निमज्जित कर देते हैं। वो कभी उस आनंद के कुंड से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो दिक्कत भी क्या है अगर आनंद के कुंड में हम निमज्जित हो रहे हैं तो कोई दिक्कत है, बाहर आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं आख्यापयंतम, आख्यापित करते हैं, व्याख्या करते हैं, घोषणा करते हैं। किसको घोषणा करते हैं? तदीय ईशित गेशु, तदीय ईशित गेशु, तदीय मतलब उन भक्तों को, तदीय ईशित गेशु, एक्चुअली षटकार वाला नहीं, वो शाह वाला होना चाहिए था, मिस्टेक है यहाँ पे, तभी मेरे को अर्थ समझने में दिक्कत आ रही थी। तदीय ईश, ईश समझते हैं, ईख वाला ई और शाह, शुगर शलजम वाला शाह होना चाहिए, मिस्टेक है यहाँ पे। कैसे ऐसे आ गया ईश?
उसमें ऐसा होगा। तदीय ईशित गेशु, जो भगवान को ईश मानते हैं, जो भक्त भगवान को भगवान मानते हैं, उनको ख्यापित कर रहे हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? तदीय मतलब भक्त, ईशित गेशु जो भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, जिनको जो भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य को जान करके उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनको आख्यापित कर रहे हैं। आख्यापित मतलब समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भक्तेर तत्व, मैं यशोदा मैया जैसे शुद्ध प्रेमी भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। तुम मुझे भगवान मान रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन देखो मैं जीता तो ऐसे प्रेमी भक्तों के द्वारा ही, मैं तो केवल उन्हीं भक्तों से जीता जाता हूं जो इस प्रकार का शुद्ध प्रेम रखते हैं, जो मुझे भगवान नहीं मानते, केवल शुद्ध प्रेम के कारण मेरी सेवा करते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? कठिन हो रहा समझने में। आख्यापित समझना है। आख्या, देखिए यहाँ पे हम लोग सुनते हैं, जो कोर्ट का काम जानते होंगे उसमें कई बार सुने होंगे आख्या। सुना है आपने? आख्या शब्द कई बार आता है। आख्या मतलब ऐसे व्याख्या करना, व्याख्या तो सुना ही होगा। तो कह रहे हैं कि जो भक्त तदीयशिता गेशु, ईशित ज्ञ, ईशत वो षटकार की वजह से दिक्कत आ रही, ईशित ज्ञ, ईशत ज्ञ, जो भगवान को ईश जानते हैं, जो कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं, उनको भगवान आख्यापित कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई देखो मैं शुद्ध प्रेमी भक्तों के द्वारा जीता जाता। देखो कैसे बांध दिया इन्होंने मेरे को, भक्तिर जितत्व। अगर आपको याद हो, मैंने व्याख्या किया था, बताया था आप लोगों को, व्याख्या तो मैं नहीं कर रहा हूं, जो बात है बता रहा हूं कि जब भगवान को बांधने माता यशोदा चली तो ऐश्वर्य शक्तियां क्या बोलनी, अच्छा पर ब्रह्म को बांधने चली हो, हम नहीं बांधने देंगे। तो जो ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त भक्त है वह कभी विश्वास नहीं कर सकता कि रस्सी से कृष्ण को बांधा जा सकता है। ठीक, वो तो अजित है, उन्हें कौन बांध सकता है, वो तो असीमित है। लेकिन ऐसे भक्तों को भगवान ज्ञापित कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो भाई, भक्तेर जितत्वम, भक्तेर जितत्वम मतलब भक्तों के द्वारा जीता जाने वाला गुण। कृष्ण का ये गुण है कि वे भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। यहां इनके गुण विशेष का वर्णन है। कृष्ण का गुण विशेष यहां पे क्या बता रहे हैं? भक्तेर जितत्वम। तो ये गुण विशेष के द्वारा कृष्ण का उत्कर्ष विशेष बता रहे हैं। कृष्ण किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ हैं ये बता रहे हैं इस श्लोक में। हिंदी नहीं समझ आ रही। कृष्ण ऐसे अन्य विष्णु स्वरूप कोई नहीं है जो भगवान अपने भक्तों के द्वारा इस तरह से जीता जाए। अब भी नहीं समझ में आ रहा है ना? कृष्ण विशेष भक्त माधुरी है ना उनकी। तो इतने ऐसे प्रेमी भक्त हैं जो कृष्ण को बंधन में भी रख लेते हैं। तो कह रहे हैं पुनः पुनः प्रेमतः तम शतावृत्ति वंदे। पुनः मैंने प्रेमतः मतलब प्रेम पूर्वक, बारंबार, पुनः शता तम मतलब उन भगवान श्री कृष्ण को, शत प्लस आवृत्ति, शत का मतलब होता है 100 और आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, बार बार। तो बारंबार 100 बार मैं इन श्री कृष्ण को वंदना कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, गा रहा हूं उनकी वंदना। आप लोग कालिया नाग की लीला के बहुत पास हैं, कहीं कालिया नाग सांप तो नहीं सूंघ गया है? इतनी संस्कृत। पुनः प्रेमतः, पुनः प्रेम पूर्वक तम उन श्री कृष्ण को मैं शतावृत्ति वंदे, मैं बारंबार 100 बार आवृत्ति करके उनकी वंदना कर रहा हूं। प्रणाम करने की आवृत्ति, हाँ ये भी अच्छा प्रश्न, किसकी आवृत्ति कर रहे? प्रणाम कर रहा हूं, गा रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, गा रहा हूं, ऐसे कर। इतनी मेहनत तो कभी दामोदर अष्टकम में नहीं करी होगी, लेकिन एक बार करना सीख जाएंगे। अच्छा, प्रश्न कह रहे हैं निमज्जनतम। मज्जन का मतलब होता है डुबो देना, तो नी मतलब होता है नितराम, अच्छी प्रकार से, सम्यक रूप से। तो निमज्जनतम मतलब बहुत अच्छी प्रकार से डुबो दे रहे हैं। किस में? आनंद के कुंड में। ये श्लोक मेरा फेवरेट है इसमें। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। बहुत अच्छा है।
हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब भक्तों को हृदय में प्रेम होता है भगवान के प्रति, तो चाहे वो कोई भी कार्य करे उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। तो यही बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि इन सभी भक्तों का विशेष प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण की हर बाल लीला, हर लीला उनको अत्यंत असीमित सुख का अनुभव कराने वाली। अब कुछ समझ में आ रहा है और कुछ कठिनाई हो रही है? ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं? ठीक है, एक चीज करना भूल गया मैं, और वो ये था कि होस्ट ओनली। चलिए क्विज शुरू करते हैं। माइक लीजिए। इति दीर्घ का अर्थ क्या है? अरे इतनी जल्दी क्विज शुरू होने वाली? अच्छा, इति दीर्घ बोलिए, मैं यहां से रिपीट करूंगा। इति दीर्घ का अर्थ क्या है? इस प्रकार, बस खाली इस प्रकार, स्वलीला भी अपनी बाल लीलाओं के द्वारा आनंद कुंडे, आनंद के कुंड में, स्वघोषम मुकुल वासियों, ठीक है, निमज्जंतम, अच्छे से डुबो देते हैं, आख्यापयंतम, व्याख्या कर रहे हैं। किन को व्याख्या कर रहे हैं? तदीय ईशित गेशु, जो कृष्ण को भगवान मानते हैं ऐसे भक्तों को ज्ञापित कर रहे हैं। क्या ज्ञापित कर रहे हैं? कि मैं प्रेम के द्वारा, प्रेमी भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। और फिर पुनः प्रेमतः, बार बार प्रेम पूर्वक, तम, उन श्री कृष्ण को शतावृत्ति बनते, 100 बार मैं आवृत्ति करके वंदना उनकी कर रहा हूं। अब और नहीं समझाऊंगा, इससे अधिक मेहनत नहीं कर सकता, इससे अधिक मेहनत आपको स्वयं करनी होगी। अन्वय देखिए। इति दृक्, जो इस प्रकार दाम बंधनाधि रूप परम मनोहर बाल लीलाओं के द्वारा स्वलीला भी अपनी असाधारण लीलाओं के द्वारा स्वघोषम, अपने गोकुल में वास करने वाले अपनी लीला शक्ति से प्रकट प्राणी समूह, ये समझ में आ रहा है? यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान के जितने भी सखा हैं, सखी, ये कोई जीव भी नहीं है, ध्यान देना हो, ये जीव तत्व नहीं है, ये साक्षात कृष्ण के विस्तार हैं, शुद्ध सत्व के, संधिनी शक्ति के विस्तार है। ये इनको जीव तत्व नहीं समझना चाहिए। तो इन सभी को आनंद कुंडे, आनंद के रसमय अथाह जलाशय में, ये भी बड़ा सुंदर व्याख्या है। देखिए भाई, हो सकता है एक ग्लास का आनंद हो तो उसका तला आप पकड़ लें, हाँ चलो आप हो गए यहाँ तक, लेकिन आनंद कुंडे का आशय ये नहीं है कि आप सोचे कि 1-2 फीट का कुंड हो, वो अनंत कुंड है, वो डूब गया तो वो बाहर ही नहीं आ रहा है, ये कहने का आशय। समझ रहे हैं? तो क्योंकि देखिए कुंडे बोलेंगे तो तुरंत कुंडा सोचे, अच्छा कुंड मतलब स्विमिंग पूल, 5 मिनट 10 फीट, लेकिन नहीं, ये अनंत कुंड है। और जी हाँ, आपके हिसाब से आनंद कुंड छोटा ही होता है, लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसी व्याख्या नहीं करते। कुंड मतलब, क्योंकि इसमें क्या कठिनाई बताइए, ब्रह्म सौख्यम तो अनंत, तो जो प्रेमी भक्त हैं उनका कुंड तो लिमिटेड नहीं हो सकता है ना। अच्छा चलिए, लिमिटेड है, कितना लिमिटेड है बताइए? अच्छा मान लीजिए तो आनंद समुद्र, तो अच्छा लगता सुनने में, इति दीर्घ स्वलीलाभिर आनंद समुद्रे, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना। आनंद कुंड और आनंद समुद्र कोई अंतर लग रहा है ना? आनंद कुंड में रस है कि नहीं? सब सट करके रख रहे हैं। अगली बार जब वो प्रार्थना करेंगे तो आपसे बोलेंगे भाई प्रभु जी कुंड पसंद नहीं आया, समुद्र लिख दीजिए, ठीक है। निमज्जंतम, तो इसके 2 अर्थ हैं, पूर्ण रूप से या निरंतर सराबोर करते हैं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूर्ण रूप से मतलब अब कोई अंग नहीं रहेगा कि जो है सूखा रह जाए, पूरा मतलब बाल भी घुस गए अंदर, सब ऐसा ही मान लीजिए, पूरा संपूर्ण शरीर आनंद में, मान लो किसी जल में भीग जाए, ऐसा डुबो दिया जाए, तो इस तरह से बोल रहे हैं। 2 अर्थ समझ रहे निमज्जनतम के? और मान लो किसी को डुबो दिया जाए फिर बाहर निकाल दें, कहते हैं ना, डुबो दिया और निरंतर सराबोर ही करते रहते हैं, यानी कि एक लीला बंद हो गई तो बस अब थोड़ा ब्रेक आ रहा है बीच में, कोई इंटरवल नहीं है, एक के बाद एक लीला, एक के बाद एक लीला, एक के बाद एक लीला, और हर लीला पूरी तरह से निमज्जित करने वाली।
निमज्जनतम कर समझ रहे हैं क्या अर्थ है? दो, एक पूर्ण रूप से आनंद देने वाली है और निरंतर आनंद देने वाली है। एवं उन्हीं लीलाओं के द्वारा, देखिए यहां पे ये शब्द क्लियर हो रहा है, तदीय प्लस ईशित प्लस गेशु, भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण भक्तों को। देखिए तदीय मतलब भगवान के भक्त, और ईशित गेशु का अर्थ हुआ, ईश मतलब भगवान नियंता, और ज्ञा मतलब जानने वाले। तो जो कृष्ण को ईश्वर के रूप में जानते हैं, भगवान के रूप में जान रहे हैं, कृष्ण के रूप में तो जान रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के रूप में जान रहे हैं, उनमें भगवान आख्यापित कर रहे हैं। उनमें कहिए, उनको ये सप्तमी है तो उनमें कहिए, उनको कही जो भी कर लीजिए, में होना चाहिए। उनमें मतलब उस समाज में ये बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। समाज में जाके कह दो, उन भक्तों के समाज में जाके भगवान, मान लो भगवान ऐसे घोषणा कर रहे हैं तो कहें कि उन भक्तों के समाज में जो मुझे भगवान मानते हैं, घोषणा कर रहा हूं, उस तरह से होगा। तो कह रहे तदीशत गेशु। कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? प्रे कर पा रहे हैं? तदीय प्लस ईशित प्लस गेशु, ई कैपिटल ई वाला, तदीय प्लस ईशित प्लस गेशु। तो जो ईशित, भगवान को ईशित, ईश के रूप में जान रहे हैं, भगवान के रूप में जान रहे हैं, उनको आख्यापित कर रहे हैं कि देखो आपके द्वारा मैं जीता नहीं जा रहा हूं, आपकी सेवा स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आपके द्वारा जीता नहीं जा रहा हूं। यही बात चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं कि नहीं? क्यों महाप्रभु आए? कृष्ण सोच रहे थे कि पूरा विश्व मेरी वैदिक भक्ति करता है, लेकिन वैदिक भक्ति मुझको जीत नहीं सकती है। इसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन मुझको जीत नहीं सकती है। तो राग मार्ग की भक्ति देने के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। ये कब पढ़ाया था? आदि लीला कौन पढ़ाया आपको? पान वाला? सब पढ़ा चुके हैं, अब ध्यान नहीं है तो क्या कह सकते? सब याद होगा, अगर अज्यूम कर रहा हूं कि सब याद होगा, ऑल तो कल वाली बात याद नहीं रहती है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि हमको पढ़ाया नहीं गया। तो ये बात है, ये समझ में आ रहा है। ये भी पूछा जाएगा क्विज में, तदीया, और ये पूछा जाएगा तोड़ करके बताइए सन, तदीया प्लस ईशित प्लस गेशु। ठीक है, ठीक है। तो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण भक्तों में भक्तेर जितत्वम, अपनी भक्त वशता, मतलब जित मतलब जीता जाना, और भक्तेर जितत्वम, भक्तों के द्वारा जितत्वम, जीता जाने का गुण आख्यापित कर रहे हैं। देखो मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं, ये मेरा गुण है। यह प्रकाशित कर रहे हैं किनके बीच में? उन भक्तों के, बहुत ध्यान सुनिए, उन भक्तों के बीच में जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से अभिज्ञ हैं, जान रहे हैं उसको कि भाई कृष्ण भगवान है। मेरी हिंदी लग रहा है नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। आख्यापयंतम का अर्थ है घोषित करते हैं। देखो भाई हम प्रेम से जीते जाते हैं, ऐसे भगवान घोषित करते। देख रहे हैं आप, मान लिया ना, देखो माता यशोदा, देखो मेरे दोनों हाथ खोले हैं फिर भी रस्सी नहीं खोल पा रहा हूं, देख रहे हैं ना आप? हाँ देखते हैं, ठीक। तम उन ईश्वर दामोदर को पुनः प्रेम पूर्वक शतावृत्ति, सैकड़ों बार अहम सप्लाई किया, मैं वंदे अर्थात नमस्कार करता हूं। अब तो समझ में आ गया होगा अर्थ, ठीक है। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। इस श्लोक में गुण विशेष द्वारा भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं। इस प्रकार भक्त वशता के द्वारा अथवा उस दामोदर लीला के द्वारा, दामोदर लीला जैसी परम मनोहरा अपनी अन्य असाधारण बाल लीलाओं अर्थात क्रीड़ाओं के द्वारा स्वघोष अर्थात गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को जो आनंद के जलाशय में अतिशय सराबोर कर रहे हैं। बहुत लंबी लाइन हो गई। पहली चीज, कौन से गुण विशेष का वर्णन यहाँ पे हो रहा है? कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के वश में है, जो उनको भगवान नहीं मानते। अतिशय प्रेम के कारण जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनके वश में कृष्ण है। कौन सा गुण विशेष के वर्णन हो रहा है यहाँ पे? भक्त वत्सलता कह सकते हैं, लेकिन भक्त वत्सलता शब्द नहीं है, भक्त वश्यता। विपिन प्रभु कौन सा गुण है? वत्सलता। वश्यता और वत्सलता में क्या अंतर है? भक्त वश्यता का अर्थ क्या है? भक्तों के वश में है। और भक्त वत्सलता मतलब भक्तों
भक्तों पर कृपा करते हैं। हाँ, भक्तों पे कृपा करते हैं तो भक्तों पे प्रेम करते हैं। तो जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं कि भगवान उनके प्रति वत्सल नहीं होते हैं, जी हाँ, लेकिन उनके वश में नहीं होते। तो समझ रहे हैं इस बात को? और दामोदर लीला जैसी और स्वलीला भी, अर्थात ऐसी केवल यही लीला नहीं है और अन्य भी लीला है, उनके द्वारा वह सराबोर कर रहे हैं। उसके उदाहरण सनातन गोस्वामी जी देंगे तो हम तभी व्याख्या करने वाले हैं। अन्य कौन सी लीलाओं का वर्णन है जिसके द्वारा कृष्ण सूचित होता है कि कृष्ण अपने भक्तों के वश में है। और स्वघोष समझ में आ रहा है, गोकुल में रहने वाले सभी प्राणियों को जिनका चिन्हमय शरीर है, और चिन्हमय देह कह लीजिए, विग्रह जो भी कह लीजिए, उनको आनंद के जलाशय में शराबोर कर रहे हैं। अतिशय शराबोर कर रहे हैं मतलब पूरा डिबो दे रहे हैं। उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार है। यहां स्वलीलाभि पद में उक्त लीला के द्वारा श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित पद्यों में वर्णित लीला का निर्देश समझना चाहिए। यथा, मतलब जो लीला का वर्णन यहाँ पे ये शब्द लीला शब्द आया है श्लोक में, वह श्रीमद् भागवत में वर्णित है, उसको अभी आप देखने वाले। गोपीभिस्तोभितो नृत्य, गोपीभिस्तोभितो नृत्य। क्या लिखा है? गोपीभिस्तोभितो नृत्यद्भ भी होना, क्या लिखा है? भगवान बालवत् क्वचित्, भगवान बालवत् क्वचित्, उद्गायति क्वचिन्मुग्ध, उद्गायति क्वचिन्मुग्ध, तद्वशो दारुयंत्रवत्, तद्वशो दारुयंत्रवत्। इसी कारण से मेरा मन कर रहा है कि इन सब अध्यायों को पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अब उसके लिए हम मन तो कर रहा है कि 10 साल वेट ना करें, लेकिन जो भी है। 10th canto in the morning, 1st canto in the afternoon, in the evening. That may be a good idea. गोपियां कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। लक्ष्मीपति को अच्छा ऑफर है। अब समझ में आ रहा है? ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा बजा कर सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्का देते और उनकी इच्छानुसार नाचते, मानो वो उनके हाथ की कठपुतली हो। क्या शब्द है? तद्वशो दारु यंत्रवत, लकड़ी की पुतली की तरह कृष्ण नाच रहे, जिनकी इच्छा से पूरा जगत पुतली की तरह नाच रहा है। कभी कभी वे उनसे कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। तो अब समझ में आ रहा है कि स्वलीला भी का अर्थ क्या है। ऐसा मत सोचिएगा कि कृष्ण को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब उस प्रकार से कृष्ण जब गा रहे हैं तो कितना आनंद आ रहा है गोपियों की, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान देना कि सारी लीलाएं वात्सल्य लीलाओं की वर्णन हो रहा है। इधर यहाँ पे माधुर्य भाव की लीलाओं का वर्णन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जब बोले कृष्ण छोटे हैं और गोपियां उनको इस प्रकार का प्रलोभन दे रहे हैं। ठीक है। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः, बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः, पीठकोन्मानपादुकम्, पीठकोन्मानपादुकम्, बाहुक्षेपं च कुरुते, बाहुक्षेपं च कुरुते, स्वानां प्रीतिं समुद्वहन्, स्वानां प्रीतिं समुद्वहन्। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम, आनंद कुंडे की व्याख्या कर रहे हैं। स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन, स्वानाम मतलब अपने भक्तों की, प्रीति मतलब आनंद को, समुद्वहन मतलब सम्यक रूप से लाते थे। तो अभी क्या 3 शब्द हैं, उसको तो हम आगे पढ़ेंगे। 3 जो लाइन है वाक्य उनको अलग से समझेंगे, लेकिन लास्ट लाइन महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा कृष्ण अपने भक्तों को अत्यंत आनंद लेके आते थे, मतलब अत्यंत आनंद प्रदान करते थे। ठीक है। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी वे उनका पीढ़ा लाने तो कभी खड़ाऊं या काठ का नपना लाने के लिए आदेश देती। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम
निश्चित बात है कि माता यशोदा को ये श्लोक नहीं आता होगा। ये नहीं मान रही कि परम ईश्वर है। मुझे बार बार वो याद आता है कि जब कृष्ण को बांध देती है माता यशोदा, तो बलराम जी बहुत गर्मी दिखाते, कौन बांधा है, कौन बांधा है, और इतना जोर जोर से तड़क भड़क दिखा रहे हैं ताकि माता यशोदा सुन ले। तो माता यशोदा बाहर आती है, कहती मैं बांधी हूं, क्या दिक्कत है, जान रही हो कौन है ये? अरे ये भगवान है और मैं शेषनाग हूं, एक फूंक में सारे ब्रज को फूंक दूंगा मैं। तो माता यशोदा कहती हैं अरे भाई सारे अवतार हमारे घर में आ रहे हैं, किसी और घर नहीं मिला है इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि कोई ईश्वर नहीं मान रहा है कृष्ण को वहां पे। तो यहाँ परम ईश्वर को खड़ाऊ लाने के लिए बोलना है, खड़ाऊ चप्पल लेके आ जाओ। खड़ाऊ नहीं समझ में आ रहा होगा, चप्पल किसी को बोले चप्पल ले आना भाई हमारी, तो बिल्कुल एकदम अपने से न्यून मान रहे हैं ना, कम छोटा मान रहे, तभी तो ऐसा है ना। तो नपना लाने के लिए आदेश, नपना होगा कुछ नापने के लिए वस्तु होगी कोई ना, नपना का मतलब बांट, वो तोलती होंगी, कुछ आलू वालू खरीदती होंगी, कुछ आए आलू बाट लेके आ जाना ऐसे करके। और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं का लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी उन वस्तुओं को इस तरह छूते मानो उठाने में असमर्थ हों और वहीं खड़े रहते। इतने में व्यासदेव जी बोलते जन्मादस्य यतु, वो भगवान जिनसे जगत की सृष्टि हो रही है वो कुछ नहीं, वो एक छोटा सा सामान भी उठा नहीं पा रहे, करने में असमर्थ हूँ। तो वो कितने ऐसे हाथ करते कि हमसे नहीं उठ रहा है, तो कितना आनंद दे रहे हैं गोपियों को, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे करके कृष्ण अपने कंधों को, ताल ठोकने का मतलब ही होता नहीं, ताल होता ये होता है, हाँ ऐसे करके ताल ठोकते, जिसके द्वारा मालूम चल जाता है कि वह काफी बलवान है। आई एम वेरी स्ट्रांग। कृष्ण हाँ, जांघा पे हाथ मारते ना पहलवान की तरह से। तो इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा उनको अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हमने फोटो यहाँ पे रखा है किस प्रकार से लिटिल कृष्णा, बाल कृष्ण नंद महाराज के लिए खड़ाऊ लेकर के। आप बताइए, फोटो देख के ही आनंद नहीं आ रहा है? अब फोटो देख के आनंद आ रहा है तो सोचिए नंद महाराज को, छोटे बालक कृष्ण को देख के कितना आनंद आ रहा है, उसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप देख सकते हैं कि इसमें माता यशोदा भी कितना प्रेम से देख रही हैं, और कृष्णा कितने प्रयास पूर्वक, वो भी अपने सर के ऊपर उठा करके नंद बाबा के खड़ाऊ लेकर के आ रहे हैं। सी इन गोलोक लव रूल्स, प्रेम का राज्य है। बस हर कोई व्यक्ति केवल इसीलिए कार्य कर रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है कृष्ण से, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण भी इसी प्रकार से अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं। तो ये फोटो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन बारंबार देखने से श्रील प्रभुपाद जी इसको कहते हैं दे आर विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बहुत अच्छा शब्द है, क्या प्रभुपाद जी का शब्द है, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नहीं तो हम इसी जगत में ही, जगत के होकर के जगत के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जगत का होकर जगत के लिए जगत का भजन करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना चाहिए। इस प्रकार की लालसा भगवान की लीलाओं के श्रवण के द्वारा होती है। बहुत सुंदर ही है, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं को भगवान करते और उनको आनंद में निमज्जित करते। समझ लीजिए नंद महाराज जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कृष्ण को खड़ाऊ उठाए, और देख रहे खड़ाऊ का साइज और कृष्ण का साइज खड़ाऊ कितनी बड़ी है, कृष्ण कितने छोटे हैं, फिर भी बच्चे को बोला जा रहा है लेके आओ, और कितना सुख मिल रहा होगा नंद महाराज को, हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैंने एक मतलब तो बहुत लौकिक उदाहरण है, हमने देखा कि छोटे बच्चे को, हम लोग वहां बाली गया था कुछ क्लास देने के लिए, तो छोटा बच्चा होगा, इससे कृष्ण से तो बड़े थे वो बच्चे, मतलब 5 साल का बच्चा होगा, लेकिन बड़ा प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं वहाँ पे गोल मटोल से। तो वो रोज देखता कि हम लोग माइक लगा रहे हैं, तो एक दिन वो खुद ही माइक लगाने का प्रयास करने लगा। वो लगा नहीं पाया, लेकिन उसका प्रयास करना बड़ा अच्छा लग रहा था। माइक लेके आएगा, उसे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा माइक का तार कहाँ लगाना, क्या करना, वो लगाने कुछ प्रयास कर रहा है। वो देखा छोटे बच्चे कुछ बड़ों का अनुकरण करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है वो, है ना। आप देखिए मंदिर में भगवान को प्रणाम करते तो वह भी बहुत सुंदर लगता है।
केवल मस्ती मस्ती में प्रणाम करते हैं। तो सोचिए अब कृष्ण वो सब कार्य करते हुए दिखे, खड़ा बुला रहे हैं अपने पिता के, और भी छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं, ऐसे करके अपने के जंघा पे ऐसे हाथ मार रहे हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ ऐसे करके, और फिर भी उठा नहीं पा रहे सामान। तो कितना आनंद आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा। आनंद रसमय कुंड में सराबोर करने का निर्देश श्रीमद् भागवतम के स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन वाक्य खंड में हुआ है। ये जो आपने पिछले श्लोक देखा था ना, यहाँ पे बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम बाहुक्षेपंच कुरुते स्वानाम प्रीतिम समुद्वहन। तो स्वानाम प्रीति समुद्वहन, स्वानाम मतलब अपनी भक्तों के, प्रीति मतलब आनंद को, और समुद्वन मतलब सम्यक रूप से लेके आते थे, मतलब सम्यक रूप से उनको आनंद प्राप्त कराते थे, यह कहने का आशय। तो यहाँ सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यह श्लोक भागवत में इस प्रकार से सूचित करता है कि कृष्ण इस प्रकार की सुंदर सुंदर बाल सुलभ लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को आनंद प्रदान किया करते थे। तो वही उसकी व्याख्या कर रहे हैं, आनंद स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तु। Note and not E is not is not E, it is note. स्वानाम च तथा अपने संबंधियों, गोपियों तथा अन्य मित्रों के, ये मैं इसको तोड़ तोड़ के बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। प्रीतिम अर्थात आनंद को, और आवाहन मतलब बुलाते हुए। तो कृष्ण इस प्रकार से लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते थे। अथवा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, यहां दूसरा अर्थ इस प्रकार है, घोष का अर्थ है कीर्ति, शब्द उद्घोषित हुआ, सुना आ रहा है, महाभारत से बोले आता था। तो अब समझ में आ रहा है, उद्घोष, हमारे यहाँ पे उद्घोष एक IIT में फेस्टिवल हुआ करता था। एक वक्त पूछे आप उद्घोष में क्या करते थे, मैंने कहा आई प्रेफर टू रिमेन साइलेंट एंड चैंट हरे कृष्णा। जब दुनिया की बातों का उद्घोष हो रहा हो तो भक्त लोग चुप ही रहे तो अच्छा है। हमने कहा उसमें मैं चुप रहता था और हरे कृष्ण मंत्र जप करता था। ऐसे याद आ गया, उद्घोष, उद्घोष शब्द से परिचित हैं आप लोग? उद्घोष का मतलब क्या होता है? जय जयकार या कीर्तन, उच्च स्वर में कीर्तन। तो घोष का अर्थ है कीर्ति अथवा महात्म्य का उत्कीर्तन। किसी चीज की महिमा है तो जोर जोर से बोलने को घोष कहा जाता है। घोषणा, घोषित करना, क्लियर? अब यहां स्वघोष की व्याख्या कर रहे हैं। स्व अर्थात स्वस्य अर्थात स्वकीर्ति, अपनी कीर्ति अर्थात श्री कृष्ण की, अथवा स्वानाम अर्थात उनके प्रेमी भक्त गोप गोपी आदि के घोष अर्थात कीर्ति या महात्म्य के उच्च कीर्तन द्वारा स्वयं ही आनंद कुंड में निमज्जन कर रहे हैं, अर्थात परम सुख विशेष का अनुभव कर रहे हैं, उनको नमस्कार है। ऊपर से गया, स्वघोष यानी अपनी कीर्ति के कीर्तन के द्वारा या अपने भक्तों की कीर्ति के कीर्तन के द्वारा। स्वघोष समझ, घोष मतलब घोषणा, और स्व के दो अर्थ हुए। स्व मतलब कृष्ण का, खुद का, अपना, या अपने उनके भक्तों का, अपने भक्तों का। तो या तो अपने भक्तों की कीर्ति या अपनी कीर्ति के उच्च कीर्तन के द्वारा कृष्ण आनंद के समुद्र में निमज्जित हो रहा है। भाई हरे कृष्ण मंत्र कृष्ण कीर्तन है कि नहीं? ठीक है, तो उसके द्वारा कृष्ण को सुख मिलता है। क्या स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण का आनंद नहीं ले रहे हैं? तो अपने कीर्ति का आनंद भगवान को अच्छा लगता है, इसमें क्या दिक्कत है समझने में? और अपने भक्तों का मुख, अपने भक्तों का जब गुणगान करते हैं जैसे महाप्रभु करते, तो क्या लगता? 5 मुख हों, तो वहां भी उनको सुख मिल रहा था। तो अपने भक्तों की कीर्ति या अपनी कीर्ति के जो कीर्तन हो रहा है उसके आनंद में विभिन्न निमज्जित हो रहा है। स्वघोषम निमज्जनतम नहीं समझ में आ रहा है? अपने कीर्ति के आनंद में, आनंद के कुंड में निमज्जित हो रहे हैं, या अपने भक्तों की कीर्ति के आनंद के कुंड में निमज्जित हो रहे हैं। क्या कठिनाई हो रही है बताइए? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। तब तो बड़ा कठिन है। संस्कृत दिखाइए, हम छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए एक एक श्लोक समझा रहे हैं। स्वघोषम आनंद कुंडे निमज्जन, दिख रहा है शब्द स्वघोषम। घोषम का मतलब घोषणा, कीर्तन
घोषणा मतलब कीर्तन, उच्च कीर्तन। तो स्व कीर्तन मतलब अपनी कीर्ति का श्रवण करके, या स्व मतलब अपने भक्तों की कीर्ति का श्रवण करके। भगवान की कीर्ति का भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है तो उससे भगवान को आनंद हो रहा है, ये अपने भक्तों के गुणों का कीर्तन हो रहा है तो उससे भी आनंद हो रहा है। तो कहना स्वघोषम आनंद कुंडे निमज्जनतम, जो अपनी कीर्ति के श्रवण कीर्तन के द्वारा या अपने भक्तों के श्रवण कीर्तन के द्वारा खुद ही आनंद के कुंड में निमज्जित हो रहा है। देखिए संस्कृत में श्लेष अर्थ भी होता है, एक सीधा सीधा अर्थ तो है जो आपको दिख रहा है, और एक श्लेष मतलब सेकेंडरी अर्थ भी होता है, तो वो सेकेंडरी अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं। अब नहीं समझ में आ रहा क्या बोलेंगे, पढ़ना तो है नहीं दोबारा कभी, कल पूछा जाएगा तब देखिए, नाम लेकर पूछा जाएगा। क्या कठिनाई आ रही है समझने में? ठीक, ये तो बताओ कि दिक्कत आ रही क्या। ब्रो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अभी तक तो कह रहे थे कि अपने भक्तों को निमज्जित कर रहे हैं, तो ये दूसरा अर्थ नहीं ले सकते, खुद भी निमज्जित हो रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि हाँ एक व्यक्ति डूबो रहा है, दूसरों को वो सूखा रह जा रहा है, ऐसा नहीं है, कृष्ण स्वयं भी आनंद में है। अच्छा अभी भी नहीं समझ में आ रहा, मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो क्या निमज्जित नहीं हो रहे हैं, और अपने अन्य भक्तों को भी निमज्जित कर रहे हैं? क्या कठिनाई है समझने में? निमज्जन का अर्थ पहले बताया था क्लास की शुरुआत में, अब नहीं बताऊंगा, आप रिकॉर्डिंग सुनना, अब नहीं बताऊंगा। आधा घंटा लेट आती है क्लास में, कहते हैं अब बता देना, फ्री क्लास चल रही, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा ठीक है। आनंद के जलाशय में अतिशय सराबोर कर रहे हैं, यही इस निमज्जनतम का अर्थ है। अच्छा ये तो हम आगे पढ़ लेते हैं। अब इसको सुनिए, ये बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना होगा। दो अर्थ है इसके, ध्यान से सुनिएगा। तदीशता गेशु आख्यापयंतम, जो भगवद ऐश्वर्य ज्ञान परायणों में यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा वशीभूत होता हूं, ना कि ज्ञान परायणों के द्वारा उनको नमस्कार है। ये तो स्पष्ट समझ आ रहा है। जो इनको भगवान को भगवान जान रहे हैं उनके बीच में ये व्याख्या कर रहे हैं भगवान की, ना मैं तो प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीता जाता हूं, जो मुझे भगवान मानते हैं उनको मैं इधर जीता नहीं जाता हूं। तो आप कहेंगे क्या फिर भगवान को भगवान ना माने? नहीं, हमारे स्तर पे भगवान को भगवान मानना जरूरी है, और इसी प्रकार से भक्ति करते 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 जब प्रेम की अवस्था प्राप्त होगी तो व्यक्ति का भगवान मानना कम रहेगा। कृष्ण मेरे स्वामी है, कृष्ण हमारे किसी से संबंध है, वो प्रमुख रहेगा। तो एक अलग बात है, फिर भी घोषणा हो रही, मतलब यू शुड एस्पायर फॉर इट। कुछ घोषणा होती तो कुछ सुनते ना, सुन के कुछ सोचते हैं ना इसके बारे में। कुछ सुनाई पड़ रहा है? जब घोषणा कर रहा हूं, कोई व्यक्ति घोषणा करता तो सुनता, सुनो सुनो सुनो, क्या सुने कि भाई देखो हम अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीते जाते हैं। तो आप सोचेंगे ना कि अच्छा वो प्रेम मुझे कैसे मिले। तो इस प्रकार से भगवान घोषित कर रहे हैं। इसीलिए भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं कि जगत में लोग समझें कि हाँ, हम जैसे गोपियों ने या अनगोपों ने या माता यशोदा ने कृष्ण से प्रेम किया, हम भी कृष्ण से इस प्रकार से प्रेम करते हैं, कर सकते हैं अगर हम साधना करते हैं। हाँ, एडवर्टाइजमेंट कृष्ण कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट तो समझ में आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट ये शब्द है, विज्ञापन दे रहे हैं, आख्यापन विज्ञापन, क्लियर है। इसी को श्रीमद् भागवत 10:11-9 में कहा गया है, यथा दर्शयंस्तद्विदाम लोका दर्शयंस्तद्विदाम लोका आत्मनो भृत्यवश्यता आत्मनो भृत्यवश्यता व्रजस्यो वाह वै हर्षम व्रजस्यो वाह वै हर्षम भगवान बालचेष्टितैः भगवान बालचेष्टितैः। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। तो इस भागवतीय पद में तद्विदाम का अर्थ है भगवान के वे भक्त जो उनके ऐश्वर्य ज्ञान के प्रति आसक्त हैं। तद्विदाम मतलब जो भगवान को
भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं, तद्विदम लोका, उन लोगों में ये दिखा दिया, देखो मैं भक्तों के वश में हूं, भृत्य वशता। तो प्रभु यहाँ पे सनातन गोस्वामी पाद तदीयेषता गेशु की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान, भागवत का श्लोक है, इसके द्वारा प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान ने अपने ऐश्वर्य परायण भक्तों को सूचित किया कि देखो भाई, मैं तो प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीता जाता हूं। आप लोग भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जीता केवल उन्हीं के द्वारा जाता हूं जो भगवान मेरे प्रति शुद्ध प्रेम से युक्त है। ऐश्वर्य ज्ञानहीन भक्तों के द्वारा मैं जीता जाता हूं, ऐश्वर्य ज्ञानहीन प्रेमी भक्तों के द्वारा मैं जीता जाता हूं। माता यशोदा को पता है कि कृष्ण भगवान है? नंद महाराज को जरूर पता होगा। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो भगवान से खड़ा उठवाएंगे आप तो टू मच हो जाएगा जनाब। अतएव उक्त संपूर्ण पद का अर्थ इस प्रकार हुआ, श्री कृष्ण उन ऐश्वर्य ज्ञान परायण भक्तों के प्रति अपनी भृत्यवशता प्रदर्शित करते हुए बालोचित क्रीड़ाओं द्वारा ब्रजवासियों का हर्ष उत्पन्न करते। कुछ समझ में आ रहा है ये बात? बाल लीलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बाल लीलाओं में बारंबार क्या प्रस्तुत हो रहा है कि कृष्ण अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं। तो जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त हैं वो समझ जाएं कि नहीं, इस प्रकार की भक्ति से तो भगवान हमारे वश में नहीं हो सकते, राग मार्ग की भक्ति की तरह होती। लेकिन अब इसका अर्थ यह नहीं कि मैं आप लोग बोल रहा हूँ कल से चलो अब राग मार्ग की भक्ति करनी है ना। राग मार्ग में आने से पहले छोड़िए कि नाम में कितना अनुराग है। ऐसा नहीं कि मैं राग मार्ग की भर्ती कर रहा हूँ और 16 माला करने में नानी याद आ रही है आप ये नहीं कह सकते मैं राग मार्गी हूं और 16 माला भी नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी राग मार्ग की व्याख्या बड़ा स्पष्ट करते हैं, वह भक्त जो बड़े प्रेम से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो अपनी स्थिति को देख लेना चाहिए, सिद्धांत हम सुन रहे हैं, स्थिति को देख लेना चाहिए। नहीं कि अब इंजेक्शन कहाँ मिल रहा है राग मार्ग का, राग भक्ति इंजेक्शन कहाँ मिल रहा है, अभी तो बहुत कई जन्म दूर है उससे, इसलिए तो टेंशन मत लीजिए। कई जन्म आप तो प्रॉमिस कर रहे थे कि 16 माला में हम भगवान के पास चले जाएंगे, वो भी है, प्रभुपाद की कृपा भी है और दूसरा सिद्धांत भी है ठीक। अथवा तो अब ये ध्यान से सुनना होगा, पहले वाला ध्यान से नहीं सुनना था क्या? नहीं, वो भी सुनना था, ये सुनेंगे तो अब दूसरा वाला अर्थ समझ में आएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थ है। अथवा तदीय ईशित गेशु भक्तेर जितत्वम का दूसरा अर्थ इस प्रकार है, जो तदीय अर्थात तदीय मतलब उनके, तदीय मतलब भगवान के, तो जो तदीय अर्थात वैष्णवों के प्रभाव के विषय में जानकार हैं, उनमें ही भगवान अपनी भक्त वशता का प्रकाश कर रहे हैं। जो जानते हैं कि माता यशोदा का प्रेम कैसा है, नंद महाराज का प्रेम कैसा है, जो स्वयं भक्त हैं, भले ही वो यशोदा माँ के जैसा प्रेमी नहीं हो, लेकिन वो समझ रहे हैं कि कितने उच्च स्तर की भक्त या शुद्ध भक्त हैं माता यशोदा, उनमें ही इस प्रकार का बात समझा रहे हैं कि देखो मैं किस प्रकार से भक्तों के वश में हूं। परंतु अन्य लोग जो वैष्णवों के महात्म्य के विषय में अनभिज्ञ है, नहीं जानते वैष्णव के बारे में और निर्विशेष ज्ञान का अनुशीलन करते रहते हैं, तो उनके समक्ष भगवान अपनी इस भक्त वशता को प्रकाशित नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति और विशेषतः भक्ति का महात्म्य परम गोपनीय होने के कारण ऐसे निर्विशेष ज्ञानियों में इसका प्रकाशन अनुचित है। पता नहीं बीच में लैपटॉप को हिचकी आ जाती है, ऐसे लगता है ज्यादा फिलॉसफी सुनने से ठीक है ये बात कुछ अजब नहीं हुई, क्लिक क्लिक करता है। देखिए तदीयेषता गेशु का अर्थ समझिए, तदीय मतलब तदीय गेशु, तदीय ईशिता गेशु मतलब उन ईश्वर भगवान के भक्तों के बारे में जो जानते हैं। तदीय मतलब भगवान, ईश मतलब तदीय मतलब भगवान के भक्त और ईश मतलब भगवान। तो जो भक्त इस प्रकार के महान भक्तों के बारे में जानते हैं, यशोदा मैया के बारे में, वो स्वयं स्तर पर भले ना हो लेकिन खुद भक्त हैं वो। आप लोग नहीं ऐसे, हम सभी लोग इसी प्रकार से हैं।
जो लोग भी साधना कर रहे हैं भगवान को ऐश्वर्य ज्ञान के रूप में जानते हैं ना, ऐश्वर्य ज्ञान से जानते हैं हाँ भाई भगवान है ऐसे करके, तो उनको भगवान ये ज्ञापित कर रहे हैं कि देखो मैं प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीता जाता हूं। अब आप ये बताइए कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो कृष्ण को निराकार मानते हैं, या जो लोग कृष्ण को भौतिक मानते हैं, क्या उनको ये सब बातें कभी समझ में आने वाली हैं कि वह किस प्रकार से माता यशोदा के बंधन में है? ये कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो उनके सामने ये बात भगवान कभी प्रकाशित ही नहीं करते कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं, प्रेमी भक्तों के वश में हूं। इससे पहले कि हम आगे जाए आप डिजेस्ट कीजिए इसको। पहला अर्थ क्या था? जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से युक्त भक्त हैं उनको भगवान ज्ञापित कर रहे हैं कि देखो मैं भक्तों के द्वारा, प्रेमी भक्तों के द्वारा जीता जाता हूं। अब दूसरा अर्थ कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्तों के बारे में जानते हैं, उनकी महिमा जानते हैं, तदीशता गेशु, भगवान के तदीय मतलब भक्त वैष्णव के प्रभाव को जानते हैं, तो उनको ये ज्ञापित कर रहे हैं कि देखो मैं उनको ही ज्ञापित कर रहे हैं। ओनली टू देम ही रिवील्स दिस। फिर सब शांति हो गई। फिर जी इतने मेहनत तो हमें सुबह कभी नहीं करनी पड़ती, सो करके पार हो जाती क्लास। ऑब्वियसली लीला तो सब, आप कह रहे हैं कि हाँ एक प्रश्न बन रहा है कि भाई शास्त्र तो है, तो शास्त्र अगर है तो निर्विशेषवादी इन लोगों को शास्त्र क्या नहीं पढ़ते हैं? समझ रहे हैं? इनका ऑब्जेक्शन ये है कि भाई जो भगवान को भगवान मानते हैं उनको भगवान कैसे ज्ञापित कर रहे हैं कि मैं भक्तों के वश में हूं? शास्त्र पढ़ करके। तो आप ये नहीं जानते कि ऐसे भी महान भक्त हैं जो कहते हैं, भक्त नहीं सॉरी, ऐसे महान व्यक्ति हैं जो कहते हैं वेदों में भगवान का वर्णन कहाँ है, वेद पढ़ने के बाद भी। इसको समझिए, श्रीमद् भागवतम को मोहिनी मूर्ति से कंपेयर किया गया है। जैसे मोहिनी मूर्ति एक ही समय में देवताओं को अमृत दे रही है और असुरों को कुछ नहीं, उसी प्रकार से जो भगवान का भक्त है उसको भगवान अमृत देते हैं, जो भक्त नहीं भक्त्या तु भागवता ग्राह्य। तो उसी प्रकार से भगवान की महिमा भक्तों को ही समझ में आती है। जो निर्विशेषवादी हैं वो तो कहेंगे देखो ये तो भौतिक बात है, एक बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं। याद है आपको महाराज समझा रहे थे शिशुपाल क्या आरोप कर रहा था कृष्ण पे? अरे ये नहीं, ये गिरिराज को भगवान उठाए तो कहते हैं वो सूखे कंडे को उठाने में क्या दिक्कत है? कहाँ सूखा कंडा और कहाँ गिरिराज? तो कितना भी भगवान ऐश्वर्य प्रस्तुत करे वो है उसको मानने वाले नहीं है। माइक पे पूछिए, माइक पीछे है बस। पहले ये अर्थ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से पहले समझे अर्थ क्लियर हो रहा है कि जो निर्विशेषवादी हैं वह भगवान की महिमा भगवान उसको कभी प्रकाशित नहीं करते कि किस प्रकार से माता यशोदा के वश में कृष्ण है। ये पहले अर्थ समझ में आया कि नहीं? प्रश्न आप बाद में कीजिएगा, पहले ये समझिए जो भगवान के भक्तों के बारे में समझते, जिनको श्रद्धा है, भक्तों के संग बैठते हैं, उनको भगवान समझा रहे हैं। निर्विशेषवादी तो ये क्या समझेंगे? उनको तो यही नहीं पता कि भगवान कौन है। आप लोग मिले कभी निर्विशेषवादियों से? उनको तो यही नहीं पता है कि भगवान कौन है, भगवान को ही निराकार कर दे रहे हैं। तो अब भगवान भक्तों के वश में है, गोलोक में नित्य इनकी लीला है, ये सब तो कहाँ उनको, वो तो रेंज में नहीं उनके। और क्यों नहीं है? वैष्णव का संग नहीं है। क्यों वैष्णव का संग नहीं? अपराधी हैं। आपको याद नहीं आ रहा है कि प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु के बारे में क्या बोला था? ये इनकी जो भावुकता है, ये क्या, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये क्या चैतन्य इस प्रकार से यहाँ पे भाव केली कर रहा है? इसकी भाव केली यहाँ नहीं चलने वाली है, काशी में नहीं चलेगी इस प्रकार से। और बाकी लोग आनंद के समुद्र में डूब रहे। हाँ, नाविक के नाश। यस। तो जो लोग भगवान के वैष्णवों के महात्म्य से अनभिज्ञ हैं और निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, उनको भगवान कुछ नहीं, चुप रहते हैं, वो बात नहीं करते। हाँ बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान राग भक्तों के वशीभूत है। हाँ, राग भक्तों के द्वारा वशीभूत रहते हैं जी। तो लेकिन भक्ति रथामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं कि वैधि भक्ति से मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। एक कोई द्वारका जा सकता है, वैधि भक्ति का अनुशीलन करके कोई द्वारका जा सकता है।
और श्रीमद् जा भागवतम सकता है कि नारद जी द्वारका जाते ही हैं। नहीं नहीं, मतलब कोई भक्त अगर द्वारका जाना चाहे तो वैदिक भक्ति का अनुशीलन करके कोई द्वारका जा सकता देखिए वैदिक भक्ति के द्वारा भी प्रेम प्राप्ति होती है, जैसे नारद जी को हुई कि नहीं। और लेकिन अंतर है, अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, बार बार खिंच खिंच क्यों हो रहा है? दूसरा माइक ऑन है क्या? ऑफ कीजिए इसको। रथ यात्रा में स्वरूप दामोदर और इधर क्या नाम है इनका, श्रीवास ठाकुर, तो श्रीवास ठाकुर जी लक्ष्मी जी का पक्ष ले रहे हैं। अब आप उसे जब पढ़े रहेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और स्वरूप दामोदर जी इधर कृष्ण का पक्ष ले रहे हैं, तो भाव में बहुत अंतर है। और वहाँ महाप्रभु समझाते हैं कि तुम वैकुंठ के भक्त हो, तुम्हारा अलग भाव है, और ये अलग भाव, प्रेम है दोनों में। अब उसको आप महाराज जी के प्रवचन सुनेंगे तो समझेंगे, दोनों ही प्रेम की तरफ प्रेम प्राप्त करते हैं, लेकिन जो वैदिक भक्ति की तरफ जो प्रेम है वो अलग प्रकार का है, उससे भी हृदय में आते हैं कृष्ण। लेकिन यहाँ विशेष रूप से बोला जा रहा है कि कृष्ण इस प्रकार के रागात्मक भक्तों के, जिनको प्रेम प्राप्त है, लेकिन इस प्रकार का प्रेम जिसमें भूल जा रहा है कि व्यक्ति वो भगवान है, ऐसे भक्तों के वश में आ जाते हैं। ऐसा अर्थ ये नहीं कि भगवान अन्य भक्तों के हृदय में नहीं है, ऐसा कभी कहा मैंने? ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। है। द्वारका में जो भगवान की पत्नियां थी तो उनके पास ही हमेशा भगवान रहते थे, बिल्कुल तो जी। उनके वश में एक तरह से हुए ना वो। बृहद भागवतमृत नहीं पढ़े अभी, इस यहाँ पे डिस्कशन नहीं खोल सकता मैं, क्योंकि डिस्कशन खोलने में क्या होगा कि बृहद भागवतमृत पढ़ा तो है नहीं, सबने तो नहीं पढ़ा एटलीस्ट। तो वहाँ कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे से शादी इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे तुमको देख करके गोपियों का स्मरण होता है। तो अब ये नहीं कह सकते कि वश में नहीं, वो भी हम भागवत में सुन चुके हैं। देखिए जो कोई क्या अर्जुन के वश में नहीं है। चलिए अब हम प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। याद आ रहा है भीष्म पितामह की टीका कि वो जो गोपियों वाला प्रसंग आया था, उसमें बोले कि कृष्ण, ध्यान से सुनिए, कृष्ण अर्जुन के प्रेम के वश में है। अगर आप मेरे ख्याल से उस क्लास में थे, लेकिन कृष्ण ने अपने सारे गुण अर्जुन को नहीं दिए, अपने सारा बल अर्जुन को नहीं दिया। अब क्लियर हो रहा है? लेकिन गोपियों के प्रेम के इतने वश में है कि अपने सारे गुण उनको दे दिए हैं, नाचने की कला, गायन की कला, और उनके लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों की प्रेम में तारतम्यता है। जिसके पास भी प्रेम है उसके वश में है कृष्ण, लेकिन उसमें भी तारतम्यता है। याद आ रहा है आपको जी? यहाँ पे तो बोला जाता है जो राग भक्ति करते हैं उनके वश में से ना। हाँ, तो राग है, लेकिन वश का दोनों अंतर आ रहा है ना, कि अर्जुन तो इस प्रकार से कृष्ण को नहीं बांध रहे हैं ना, भयभीत तो नहीं हो रहे ना अर्जुन कृष्ण से, सॉरी कृष्ण अर्जुन से। और अगर ऐसा होता तो आप ये बताइए कि क्या नाम है उनका, कुंती माता को कि क्यों आश्चर्य होता, या ते दशाश्रु कलिलंजन संभ्रमाक्ष। जब ऐश्वर्य प्रकाशित होता है द्वारका में, तो आप उदाहरण कई बार सुन चुके हो, घी वाला, घी का एक लोटा है या पात्र है जिसमें अंदर सोना रखा हुआ, तो घी जमा रहता है तो वो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन घी अगर थोड़ा पिघलने लग गया तो तुरंत ऐश्वर्य दिखने लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन का प्रेम नहीं है या उस प्रेम के वश में कृष्ण नहीं तो फिर वो सारथी क्यों बनते, लेकिन उन प्रेम में भी तारतम्यता है। ठीक है, अरे भाई देखो बात यहाँ पे है, उसको हमें पकड़ना है, डिस्कशन को बहुत लंबा नहीं लेके जाना है। डिस्कशन बहुत सिंपल है कि जो इस प्रकार के प्रेमी भक्त हैं उनके द्वारा ही मैं बस में आ जाता हूँ, ऐसा भगवान उन लोगों को ज्ञापित कर रहे हैं जो कृष्ण को भगवान के रूप में मान रहे हैं। अगर अर्जुन की ही बात करें तो अर्जुन के कृष्ण को भगवान के रूप में मान रहे हैं। हाँ, जब ऐश्वर्य प्रकाशित करते तो जरूर है, लेकिन अन्यथा तो अपना सखा ही मान रहे हैं ना, प्रेम तो है ना वहां पे भी। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से हम जानते हैं कि राग मार्ग की जो भक्ति होती है वह गोलोक की भक्ति को राग मार्ग की भक्ति कहा जाता है। ठीक है, ईश का अर्थ भक्त नहीं है, तदीय का अर्थ भक्त है। ठीक है, तो जो निर्विशेष ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं उन्हें तो हवा भी नहीं कि क्या कृष्ण बोल रहे हैं, क्या कौन कृष्ण किसके वश में है, तो उधर भगवान प्रकाशित नहीं करते। और सही भी है, इतना गोपनीय बात वह क्यों बताएं। जैसे कि जब तक कि उस ब्राह्मण ने आकर के महाप्रभु से निवेदन नहीं किया था तो प्रकाशानंद सरस्वती की से भगवान महाप्रभु मिलने भी नहीं जाते थे, एकदम अवॉइड करते थे। अतएव उपरयुक्त भागवतीय पद में तद्विदाम का अर्थ भृत्यवश्यता विदाम अर्थात भृत्यवश्यता जानने वाला समझना चाहिए। मतलब जो लोग, जो भक्त जान रहे हैं
कि भगवान अपने भक्तों की वश में आते हैं, उनको भगवान ख्यापित कर रहे हैं। देखो मैं किस प्रकार से भक्तों के वश में आता हूं। अगर तुम इस प्रकार की भक्ति करते हो, मुझे भक्ति प्राप्त कर लेते हो, तो तुम्हारे वश में भी आ जाऊंगा। अब आप में से कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं बोला था, कुछ लोगों ने बोला था कि टीका पढ़ाई जाए, तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। भृत्य मतलब सेवक। जो निर्विशेष ज्ञानी हैं उनको क्या बताएंगे? वो तो जब भगवान के स्वरूप ही को स्वीकार नहीं करते, तो अब क्या बताएंगे कि भगवान जो है अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। तो जो भक्तों के, जो ये जानते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के वश में आते हैं, एटलीस्ट कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनको भगवान ज्ञापित करते हैं, उनको ही ज्ञापित करते हैं, उन्हीं को ही व्याख्यात करते हैं। अतः मैं सत्यव्रत मुनि प्रेम पूर्वक 100 बार उन ईश्वर की पुनः वंदना करता हूं। इसके द्वारा सत्यव्रत मुनि यह दिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों द्वारा अवश्य करने योग्य भक्ति का एक विशेष प्रकार वंदन ही मेरा प्रार्थनीय है, ना कि ऐश्वर्य ज्ञान आदि। पुनः प्रेमतस्तम शतावृति वंदे। तो मैं ऐसे कृष्ण की वंदना कर रहा हूं, मुझे ऐश्वर्य ज्ञान नहीं चाहिए। ठीक है। इति श्री दामोदर अष्टक के तृतीय श्लोक की श्रील सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भावानुवाद समाप्त हुआ। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा, और एग्जाम लेने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो इस इच्छा को आप लोग पूर्ण करेंगे। हम लोग एग्जाम शुरू करते हैं। ओके। इति, अब ये वैसे तो हमने उससे ऑलरेडी एग्जाम ले लिया है, लेकिन अब इसमें टीका के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। और मैं जान रहा था कि हमारे प्रश्नोत्तर वाले भक्त तो नहीं समझ पाए शायद होंगे, तो इसलिए वो प्रश्न, वैसे उनको बोला भी नहीं मैंने प्रश्न सेट करने के लिए, तो मैं अपने से ही बोल रहा हूं। इति दीर्घ का क्या अर्थ है? आप में से कौन बताएंगे? 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, 1 मिनट समय दीजिए। इति दीर्घ, and I want to hear the devotees, so just a second. हाँ, इति दीर्घ। संतुष्ट कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, गो हेड। हरे कृष्ण। इति दीर्घ का मतलब है इस प्रकार से, जो इस प्रकार का मतलब किस प्रकार? पहले जो लीला जो कर रहे हैं उन लीलाओं को ही दिखा रहे हैं, तो बाल लीला है जो, और लीलाओं को। इस प्रकार का मतलब थोड़ा और क्लियर कीजिए, कौन सी लीला का वर्णन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो दामोदर लीला का वर्णन। हाँ, दामोदर इस प्रकार की लीला, ठीक है, गुड। स्वलीला भी, इसका अर्थ क्या है? अपनी खुद की लीला। रुक जाइए, अरे भाई रुक जाइए, एक सारे प्रश्न आप ही उत्तर देंगे। ओके, अमृत प्रभु। यस, संडे है आज, तो प्रभु जी लोगों को चांस से बेचारे पूरे हफ्ते तो नौकरी की लीला में इतनी घोषित करते रहते कि हम बड़े दुखी हैं, हम वृत्तवश नहीं, परिवार के वश में है, घोषित करते रहते। कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, तो वो स्व मतलब अपना, लीला मतलब कि खुद की लीला। तो भगवान ये बोलते हैं कि खुद की लीला में वह अपने भक्तों को इसी प्रकार आनंद में विभोर करते रहते हैं लीला के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है आनंद कुंडे। तो आनंद कुंडे की डेप्थ बताएंगे अमल कृष्ण प्रभु। बेटा, आनंद कुंड कितना बड़ा है? यहाँ बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था। आनंद कुंड कितना बड़ा है? हाँ, असीमित, मतलब जो भगवान असीमित है। इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि समुद्र क्यों नहीं बोला गया। तो ठीक है, समुद्र, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कुंड मतलब अनलिमिटेड है। अब स्वघोषम के 2 अर्थ बताएंगे। कौन बताएगा यहाँ से? मुकुंद सेवनी एंड प्रिय श्रवसी। सो लेट विल गिव चांस टू मुकुंद सेवनी, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क टू प्रिय श्रवसी माता जी। यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें पहला अर्थ है जो डायरेक्ट
क्या है, भगवान अपनी लीलाओं द्वारा स्वघोष, अपने जो घोष है, मतलब जो पूरा गोकुल है गोपियां हैं, उनको आपकी आवाज फ्लक्चुएट कर रही है। हाँ बोलिए फिर से। हाँ इसमें स्वघोषम निमज्जनम आनंद कुंडल का अर्थ ये है कि अपने जो उनके जो स्वा हैं, उनके जो गोप हैं, गोपी हैं, जो गोकुलवासी हैं, उनको भगवान निमज्जनतम पूरी तरह से अच्छी तरीके से आनंद के कुंड में निमज्जित कर देते हैं। ठीक है, स्वघोषम करता है, आप लोग क्या हर चीज बताना पड़ता है। स्वघोषम का मतलब हो गया, घोष मतलब गोकुलवासी, गोकुल समूह। अब एक और कठिन प्रश्न कर रहा हूँ, गोकुलवासी जो हैं उनकी कुछ विशेष बात अन्वय में समझाई गई थी, उनकी विशेषता क्या है? वो प्रेमी भक्त हैं, भगवान के भगवत ज्ञान को नहीं जानते, प्रेमी भक्त हैं, ठीक है, और भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को नहीं जानते, भगवान की संधिनी शक्ति से प्रकटित हैं, वह कोई सामान्य जीव नहीं है। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभीस्ताभीर एव निज रूप तया कला, अपने कृष्ण के निज रूप की वो कला है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो जीव शक्ति है, स्वरूप शक्ति का विस्तार है। स्वरूप शक्ति नहीं, संधिनी शक्ति का, कुछ भी बोल देंगे आप, संधिनी शक्ति का विस्तार है। सिर्फ प्रकाश वगैरह में आपने कंफ्यूज कर दिया मेरे को। कंफ्यूज करने के लिए आगे बैठते हैं आप, बाद में जाके चार्ट देख रहा था, नहीं कृष्ण ये सही बोला था, कंफ्यूज करने के लिए तो शर्म नहीं आती है आपको। ठीक है, संधिनी शक्ति से बोलते हैं। ठीक है, कुछ एकदम से नया बोल देंगे तो घबरा जाता हूँ मैं, नया नहीं बोलना एकदम से, संधिनी शक्ति याद है उतना ही बोलिए बस, ठीक है। आगे क्या प्रश्न कर रहा था मैं? स्वघोषम का दूसरा अर्थ बताइए। नहीं, दूसरा अर्थ प्रिय श्रवसी माता जी बताएंगे। स्वघोषम का दूसरा अर्थ बताइए प्रिय श्रवसी माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरा अर्थ ये है कि अपनी ही लीलाओं द्वारा जो गोवासी हैं उनको तो प्रसन्न करते ही हैं, और स्वयं भी जो आनंद का सागर है उसमें स्वयं भी निमज्जन करते हैं। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। मुझे अपनी लीलाओं द्वारा जो गोकुलवासी हैं उनको नहीं, पहले घोष का अर्थ बताइए। घोष मतलब घोषणा करते हैं या बताते हैं। चलिए, आप में से कोई बताना चाहे, ओके बताइए, घोष का मतलब क्या है? स्वघोष में घोष का अर्थ क्या? आपके पास माइक है, अगर ये नहीं बता पाएंगे तो आप बताना। पीताम्बर ने मैं चलिए आप बताइए। कीर्ति का श्रवण कराते हैं। घोष का अर्थ क्या है? घोष का अर्थ कीर्तन। कीर्तन, हाँ। और स्वघोष? स्वघोष मतलब स्व अर्थात अपने भक्तों के कीर्तन। हाँ, तो या तो अपने या अपने भक्तों के कीर्तन के कारण स्वयं ही आनंद के कुंड में निमज्जित है। ठीक है, ये भी सही है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि कृष्ण भूल गए थे कि मथुरा में जाकर के असुरों को मारना भी है। वो आनंद में इतना डूबे रहते थे, वो नारद जी के बोलते हैं, अरे भाई वसुदेव को बड़ा दुख हो रहा है, असुरों को मारना कुछ इधर भी याद रखिए। तब कृष्ण, अच्छा ठीक है जाता हूँ, एकदम आनंद में बिल्कुल डूबे हुए थे। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तदीशतागेषु, इसको परमेश्वरी माता जी बताएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन आई आस्क फ्रॉम हर। ओके, तदीशतागेषु का अर्थ क्या है? इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ आप बताएंगे, दूसरा अर्थ सर्वेश प्रभु के पास हम भेज रहे हैं। दूसरा अर्थ याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा अकाउंट नंबर है आपके पास, सॉरी मंदिर का अकाउंट नंबर है आपके पास। हाँ बोलिए। भगवान अपने तो ऐश्वर्य उन ज्ञानी भक्तों को बताते हैं कि मैं सिर्फ अपने प्रेमी भक्तों के ही वश में आ सकता हूँ। ठीक है, ये सही उत्तर था सर्वेश प्रभु। दूसरा अर्थ बताइए। यही अर्थ है, दो अर्थ बताए थे ना, दूसरा अर्थ बताओ। सॉरी आपको, हाँ सर्वेश प्रभु का अनम्यूट कर रहा था, बोलिए। उसमें आपने बताया था कि जो निर्विशेषवादी ब्रह्म होते हैं उनको निर्विशेषवादी जो भक्त होते हैं या व्यक्ति होते हैं, निर्विशेषवादी भक्त होते हैं, व्यक्ति व्यक्ति होते हैं, ठीक है। हाँ, निर्विशेषवादी व्यक्ति जो होते हैं उनसे भगवान इस चीज को गूढ़ रखते हैं, उनके सामने कभी तो कोई दो तीन लोग बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, फिर से बोलिए। हाँ, निर्विशेषवादी जो व्यक्ति होते हैं भगवान इस चीज को बिल्कुल छुपा के रखते हैं, उनके सामने प्रकट नहीं होने देते हैं। जो ऐश्वर्य और ज्ञान वाले भक्त होते हैं उनको ये बताते हैं कि जो प्रेममयी मेरे जो भक्त होते हैं, प्रेम भाव वाले भक्त होते हैं, उनके द्वारा मैं बांधा जाता हूँ या उनके द्वारा मैं इस प्रकार। ठीक है, वैसे एक्चुअली थोड़ा समझना होगा। आपने एक भाग सही बताया
जो भृत्यवश विद है तो जानते हैं कि कृष्ण प्रेमी भक्तों के द्वारा ही जीते जाते हैं। आपने गलत नहीं बोला, लेकिन एग्जैक्ट अर्थ ये था। नारद जी जानते हैं इस बात को। भले ही नारद जी उस प्रकार की भक्ति नहीं कर रहे जैसे गोकुल के लोग भक्त कर रहे हैं, लेकिन उसको अप्रिशिएट करते हैं। बृहद्भागवत में इस बात को बोलते हैं कि इस प्रकार की वह भक्ति करना। जैसे ब्रह्मा जी भी इस बात को जानते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं ब्रज में एक घास का तिनका भी बन जाऊं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ब्रह्मा जी जान रहे हैं ना। तो कहने का आशय यह है कि जो इस प्रकार से भक्तों के प्रेमी भक्तों के प्रभाव को जानते हैं तो उनको ख्यापित कर रहे हैं। देखो मैं किस प्रकार से भक्तों के द्वारा जीते जा रहा हूँ। हाथ खुले हैं, खाली पेट बंधा है, वह भी सॉफ्ट रस्सी से, लेकिन खोल नहीं पा रहा हूं। ठीक है। आखिरी में सुरभि माता जी बताएंगी कि क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कौन क्या प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जी सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि पुनः बार बार प्रेमतस्तम भगवान की प्रेम पूर्वक शतावृत्ति अर्थात 100 बार बार उनकी आवृत्ति हो, उनकी प्रेम आवृत्ति मतलब रिपीटिशन के द्वारा मैं वंदना करता हूं। मुझे ऐश्वर्य ज्ञान से कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा, गुड। तो आप लोग सब पास हो गए, कोई बात नहीं। देखिए, ये सब चीज में कोई पास और फेल नहीं है। कृष्ण का स्मरण हो रहा है तो ये सबसे बड़े अच्छी बात है। तो यहाँ रुकते हैं, और तो कुछ करना नहीं आज। चलिए स्टॉप। एक